नेपाल में जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, अब इस स्थिति को लेकर भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों की नेपाल में नजर है। भारत के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है और जो खुफिया एजेंसी हैं जैसे कि रॉ, आईबी, इनकी नजर है। इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां तैनात की गई हैं। भारत विरोधी माहौल ना बने, इस पर भी नजर रखी जा रही है, क्योंकि वहां की युवा पीढ़ी लगातार हम देख रहे हैं कि कल सीमा पर भी हुड़दंग किया गया था, बवाल किया गया था और भारत की पूरी घटनाक्रम पर पैरी नजर है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि नेपाल भारत का बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि पड़ोसी देश है। ऐसी स्थिति में नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है उसका कितना इम्पैक्ट भारतीयों पर पड़ेगा। भारतीय बड़ी संख्या में नेपाल जाते भी हैं, लिहाजा हर एक दिन, हर एक गुजरता लम्हा भारत इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है। यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड यानी कि नेपाल से सटे हुए उन तमाम राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय एजेंसी जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और तमाम खुफिया एजेंसियां इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो नेपाल में हिंसा जारी है और नेपाल में जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट किया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक में नेपाल हिंसा को लेकर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने यह भी बड़ी बात कही है, नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। तो पीएम मोदी का बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने शांति बनाए रखने की अपील की है। सीसीएस की बैठक में नेपाल में हुई हिंसा और नेपाल में हुआ उपद्रव को लेकर चर्चा हुई है। सीसीएस की बैठक बुलाई गई भारत में और भारत में सीसीएस की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और पीएम मोदी ने कहा है कि शांति बना के आप रखें और नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो हृदय विदारक है। प्रत्युष हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़रा जानकारी के लिए। सीधे रुख करते हैं दिल्ली। प्रत्युष, दिल्ली से मॉनिटरिंग हो रही है, नेपाल पर नजर रखी जा रही है। नेपाल में जो कुछ हो रहा है पिछले 48 घंटों में वहां पर बहुत कुछ हो गया है। पीएम ने इस्तीफा दे दिया है वहां के राष्ट्रपति और सब जगह जो स्थितियां बनी हैं वो बड़ी डरावनी है, खौफनाक है। भारत भी नजर रख रहा है। क्या क्या पॉइंट है जिस पर पीएम मोदी की भी नजर है, भारत की भी नजर है? विवेक, देखिए दिल्ली में यहाँ पे जो नेपाली दूतावास है इसकी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो भारत है, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं जो भारत और नेपाल शेयर करते हैं, क्योंकि खुला बॉर्डर है तो इसको देखते हुए जो ड्रोन से निगरानी की जा रही है, जो हमारे आईबी हैं, खुफिया विभाग है, ये सब लगे हुए हैं, निगरानी में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, 3-4 लेयर का सुरक्षा घेरा जो है वो बनाया गया है ताकि कोई भी जो आवाजाही है इससे सवाल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी किया है कि जो भारत के लोग हैं वो नेपाल की तरफ ना जाएं और इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं कि जो वहां पे हिंसा भड़का है उसकी जो आग है वो भारत में ना आ जाए। लेकिन फिर भी कल रात जोगबनी जो बॉर्डर है इस पे एक थोड़ा बहुत टायर जलाया गया नेपाली प्रदर्शनकारियों के द्वारा, जिसको जो स्थिति में जो है वो कंट्रोल में ले लिया गया। इतना ही नहीं, बिहार के 7 जिले जो हैं, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, तमाम जो जिला है वो शेयर करते हैं बॉर्डर नेपाल के साथ, वहां पे जो है एसएसबी के जो जवान है उनको तैनात कर दिया गया है। और 3-4 यानी कि प्रत्युष यहाँ पर हर एक जितने भी सुरक्षा के नियम होते हैं या फिर जो रास्ते हैं वो भारत अपना रहा है। आप बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन आप 8 तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 8 तस्वीर आप देखिए कि कैसे नेपाल में जो पिछले 48 घंटों में हुआ है वो डरा देने वाला है। हिंसा भड़की, संसद पर कब्जा किया गया, आगजनी की गई, पथराव किया गया, मंत्रियों के घर पर हमला हुआ, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े, वहां पर राष्ट्रपति आवास में घुस गए प्रदर्शनकारी, ओली के घर पर आगजनी हुई जो वहां के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कल इस्तीफा दिया, और पार्टी दफ्तर में भी तोड़फोड़ हुई है नेपाली कांग्रेस में। तो यानी कि हर जगह सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, संसद को नुकसान पहुंचाया गया और बड़ी बात यह है कि वहां की जनता जिस तरह से उग्र हुई है, सारे दायरे दरकिनार कर दिए गए हैं। जैन जी का यह प्रदर्शन जिसके चलते पूरा नेपाल सुलग रहा है। हिंसा भड़की और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है कि नेपाल में कैसे तख्ता पलट की तैयारी हुई और वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, जिस तरह से आप आगजनी और युवाओं का यहाँ प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जिस तरह से नारेबाजी हुई, सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर आए और उसके बाद आप देखिए कि अभी भी माहौल शांत नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ मान लिया गया है, बैन सोशल मीडिया पर हटा लिया गया, पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया वहां पर, लेकिन फिर भी वहां पर अभी भी
लोग मानने को तैयार नहीं है, ना ही प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि कौन अंतरिम प्रधानमंत्री हो सकता है। नेपाल के बारे में बात करें तो नाम कई सारे चल रहे हैं। रवि लामिछाने पूर्व गृह मंत्री हैं, बालेंद्र यानी कि बलेन शाह मेयर हैं काठमांडू के। ये दो बड़े नाम हैं। बालेंद्र शाह को लेकर भी खबर यह है कि युवा वर्ग उन्हें बहुत पसंद करता है, वो युवाओं के बीच से ही आते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं। और रवि लामिछाने पूर्व गृह मंत्री हैं। तो कौन अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकता है, इसको लेकर बड़ी खबर है। देश में तख्तापलट के मास्टरमाइंड को लेकर खबर यह है कि 2022 में यहां पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बनाई गई, जिसका नाम था आरएसपी, और आरएसपी ने विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। पार्टी के 21 सांसदों ने एक साथ इस्तीफा दिया। युवाओं के बीच लोकप्रियता बढ़ी, सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग हुई। भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति का प्रतीक भी यहां पर माने जाते हैं। ये हम आपको संभावना बता रहे हैं। प्रत्युष, अब बड़ी खबर यह है कि भारत तो नजर बना के रखे हुए, लेकिन नेपाल में फिलहाल शांति नजर नहीं आ रही, क्योंकि सेना ने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया है। खबर यह भी सामने आई कि पीएम ओली जब वो अपने पद पर थे तो उन्होंने सेना से कहा था कि आप आइए, तो सेना ने उस वक्त दरकिनार कर दिया था। इस खबर में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, जो विवेक, ये खबर तो है वो हर जगह चल रही है। सेना ने दरकिनार कर दिया था, लेकिन कल रात 10 बजे जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं वो युवाओं से बातचीत करते हैं और ये अपील करते हैं कि आप शांति बनाए रखिए। और अभी जो है वो कंट्रोल में सेना ने ले लिया है, लेकिन जो हिंसा भड़की है, जो उसकी आग है, वो सुलग रहा है लगातार, और जो धुआं है वो धधक रहा है। विवेक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जेनजी का जो मांग है कि बालेन शाह जो है, इनको है आप प्रधानमंत्री बनाइए। बालेन शाह की उम्र महज 28 वर्ष है और वो काठमांडू के मेयर भी रह चुके हैं। तो अब देखना ये होता है कि जब लोकतांत्रिक बिल्कुल देखना होगा प्रत्युष कि अब क्या आगे होता है, क्या संभावना बनती है। बहुत शुक्रिया।